नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री चामुंडा देवी मंदिर के बारे में, जो कि माँ दुर्गा का एक विशाल और प्रख्यात मंदिर है। दोस्तों, चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर है और एक प्रमुख आकर्षक स्थल भी है। चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण सन 1762 में उमेश सिंह ने करवाया था। पाटीदार और लाहला के जंगल में बानेर नदी के तट पर स्थित यह मंदिर पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है, जिन्हें युद्ध की देवी के रूप में माना जाता है। पहले इस जगह पर सिर्फ पत्थर के रास्ते कटे हुए थे, लेकिन अब इस मंदिर के दर्शन के लिए आपको 400 सीढ़ियों को चढ़कर जाना होगा। एक अन्य विकल्प के तौर पर आप चंबा से 3 किलोमीटर लंबी कंक्रीट सड़क के माध्यम से आसानी से मंदिर तक जा सकते हैं। चामुंडा देवी मंदिर करीब 700 साल पुराना है। इसके पीछे की तरफ एक गुफा जैसी संरचना है, जिसको भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। चामुंडा देवी मंदिर को चामुंडा नंदकेश्वर धाम के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें भगवान शिव और शक्ति का घर है। भगवान हनुमान और भैरव इस मंदिर के सामने वाले द्वार की रक्षा करते हैं और इन्हें देवी का रक्षक मानते हैं। दोस्तों, हजारों साल पहले धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्यों ने राज कर लिया था। उन्होंने धरती पर इतने अत्याचार किए कि इससे परेशान होकर देवताओं और मनुष्यों ने शक्तिशाली देवी दुर्गा की आराधना की। तो देवी दुर्गा ने कहा कि वो जरूर उनकी इन दैत्यों से रक्षा करेगी। इसके बाद दुर्गा जी ने कौशिकी के नाम से अवतार लिया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ के दूतों ने माता कौशिकी को देख लिया। दोनों ने शुंभ और निशुंभ से कहा कि आप तो तीनों लोगों के राजा हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास एक सुंदर रानी भी होनी चाहिए, जो सारे संसार में सबसे सुंदर है। दूतों की इन बातों को सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपना एक दूत माता कौशिकी के पास भेजा और कहा कि कौशिकी से कहना कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोगों के राजा हैं और वो तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। शुंभ निशुंभ के कहने पर दूतों ने ऐसा ही किया। कौशिकी ने दूत की बात सुनकर ये कहा कि मैं जानती हूँ कि वो दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं प्रण ले चुकी हूँ कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूँगी। जब यह बात दूत ने शुंभ निशुंभ को जाकर बताई, तो उन्होंने 2 दूत चंड और मुंड को देवी के पास भेजा और कहा कि उसके केश पकड़कर हमारे पास ले आओ। जब चंड और मुंड वहाँ जाकर देवी कौशिकी से साथ चलने के लिए कहा, तो उन्होंने क्रोधित होकर अपना काली रूप धारण किया और उन दोनों असुरों को मार गिराया। इन दोनों राक्षसों के सर काट देवी चामुंडा कौशिकी के पास लेकर आई, जिससे खुश होकर देवी कौशिकी ने कहा, तुमने इन 2 राक्षसों को मारकर बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली है और अब तुम्हारी प्रसिद्धि चामुंडा के नाम से पूरे संसार में होगी। चामुंडा देवी के मंदिर के इतिहास को लेकर एक कहानी बताई जाती है कि 400 साल पहले राजा और पुजारी ने जब मंदिर का स्थान एक सही जगह पर परिवर्तित करने की अनुमति मांगी थी, तो देवी ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और उन्होंने मंदिर को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुए एक निश्चित स्थान पर खुदाई करने का आदेश दिया। जब उस जगह पर खुदाई की गई, वहां पर एक चामुंडा देवी की मूर्ति पाई गई, जिसके बाद चामुंडा देवी की उसी मूर्ति को उस जगह पर स्थापित किया गया और आज उसी की पूजा होती है। जब राजा ने मूर्ति को बाहर लाने के लिए अपने लोगों को कहा, तो लाख कोशिश के बाद भी वे मूर्ति को हिलाने में सक्षम नहीं हुए। इसके बाद एक बार देवी ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि वो सभी लोग मूर्ति को साधारण समझकर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। देवी ने पुजारी से कहा कि वे सुबह नहाकर पवित्र कपड़े पहनकर सम्मानजनक तरीके से मूर्ति को बाहर लाएं। जो काम सारे लोग मिलकर नहीं कर सके, वो अकेला पुजारी बड़े आराम से और बहुत आसानी से कर गया और उस देवी को वहां से लाकर उसके निमित्त स्थान पर स्थापित किया गया। चामुंडा देवी मंदिर अपनी खूबसूरती और इतिहास के कारण से काफ़ी प्रसिद्ध है। चामुंडा देवी की यहाँ आराधना करने वाले लोग अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं। इससे बड़े बड़े काल भी टल जाते हैं। चामुंडा देवी दिल से आराधना करने वाले भक्तों की वो हमेशा रक्षा करती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता की, जय श्री श्याम।